राजदंड का पहला डंडा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज 28 मई सावरकर का जन्मदिन। न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। साष्टांग दंडवत नरेंद्र मोदी साहब, भारत के प्रधानमंत्री। पूजा पाठ हुआ। बगल में ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष है, वो भी बिठाए गए। पहले पता नहीं था कि वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। मंत्रोच्चार हुआ, उसके बाद सर्वधर्म संभाव, वो भी हुआ। लेकिन जिस समय ये सब चल रहा था, महज 1 किलोमीटर दूरी के बीच महिला पहलवान घसीटी जा रही थी सड़कों पर कह रहा। कई एक्टिविस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गिरफ्तार कर लिए गए, डिटेन किए गए। लोगों को वहां आने से रोक दिया गया। तमाम खबर आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। लेकिन इस खबर के सैद्धांतिक और वैचारिक दार्शनिक पहलू क्या है, इस पे अम्बेडकर नामा की दिलचस्पी है। जिस देश में यह कहा जाता हो कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां पर देवता निवास करते हैं। लेकिन पूजा हो रही थी संसद भवन में और महिलाएं घसीटी जा रही थी 1 किलोमीटर दूर जनतक मंतक। इसी के दार्शनिक सैद्धांतिक पहलू पर यह चर्चा है। दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। संजीव पांडे साहब हैं और जेपी सिंह साहब हैं। लगातार आप सुनते हैं अम्बेडकर नामा पर इनको, और दिन भर इनकी नजर थी इस पूरे खबर पर, घटनाक्रम पर। और मैं थोड़ा व्यस्त था अपने निजी कारणों से, इसलिए शाम का स्पेशल एपिसोड अम्बेडकर नामा पर देखते रहिए। ऐसी वैचारिक चर्चा शायद कहीं और ना मिले। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में आप दोनों का। जी सर, नमस्ते। सर, पहला जो है सैद्धांतिक, जो मतलब एक इनिशियल बैकग्राउंड मैंने दे दी। जेपी सिंह साहब से पहले पूछते हैं कि आपने पूरा देखा सुबह से क्या चल रहा है। दिल्ली केंद्र बिंदु धूरी बना हुआ है। महिलाओं, जहां अस्मिता को लेकर पता नहीं क्या क्या युद्ध हुए हैं, वहां पर वो भी एक सबल, एक मजबूत कम्युनिटी की महिलाएं 23 अप्रैल से धरना पर बैठी हुई हैं। शांतिपूर्ण तरीके से जा रही थी महिला पंचायत करने, और जो हाल हुआ आपके सामने, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए सर, कुल मामला लोकतंत्र का है और तानाशाही का। प्रधानमंत्री जी ने आज जब पूजा पाठ करके विधिवत उद्घाटन किया तो उसके बाद नए संसद भवन में वो बोलते भय, भारत लोकतांत्रिक देश ही नहीं, लोकतंत्र की जननी भी है। लेकिन लोकतंत्र कहाँ है भैया? आप लोकतंत्र के नाम पर जब इतनी आलोचना हुई तो आपने ओम बिरला को अपने बगल में बैठा लिया पीढ़े पर। लेकिन यही ओम बिरला जब शिलान्यास हो रहा था तो दूर खड़े थे, उनको आपने शिलान्यास के पूजा में आपने बैठाया नहीं। इतनी आलोचना अगर विपक्ष ने नहीं की होती, आप निशाने पर नहीं आए होते, तो ओम बिरला को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता आपके साथ बगल में बैठ के पूजा करने का और आपको पूजा में विभाजित करने का। क्योंकि आप तो एकला चलो रही सब मामले में रहते हैं कि आप ही अकेले हर फ्रेम में दिखाई पड़े। फिर आप कह रहे हैं भारत लोकतांत्रिक देश नहीं, लोकतंत्र की जननी भी है। क्या लोकतंत्र की जननी है जब आपने राष्ट्रपति को इग्नोर कर दिया, राज्यसभा के उपाध्यक्ष को इग्नोर कर दिया? इतने आपके विपक्ष के सांसद जो है वो उन्होंने आपके कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। और वो जो लड़कियां 23 अप्रैल से महिला पहलवान जो बैठी हुई हैं, उन्होंने जो है आज जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही थी, वो आज शांतिपूर्ण मार्च उनको निकालना था आपके नए संसद भवन तक। तो आपने उनको न केवल जो है वो मैंने हिरासत में ले लिया, बल्कि उनके सारे टेंट वगैरह उखाड़ दिए। हरियाणा से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सब जो है वो किसान जो है वो क्या कहते हैं, अपनी बेटियों के समर्थन में दिल्ली आना चाहते थे। सबको आपने बॉर्डर पर रोक दिया, गिरफ्तारियां हो गई। राकेश टिकैत जो है वो गाजियाबाद बॉर्डर पर जो है धरने पर बैठ गए हैं। उधर हरियाणा में भी तमाम जो है किसान नेताओं को आपने जो है क्या कहते हैं, वो जो खबरें आ रही हैं कि आपने उनको हिरासत में ले रखा है। अभी क्लियर नहीं है कि आपने हिरासत में ले रखा है कि विधिवत गिरफ्तार किया है। हो सकता है रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप उनको रिहा कर दें, कहते हमने किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया। आप जो है नब्ज टटोल रहे हैं कि क्या होगा इसमें, ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कल कुल मिला के एक और आप नए संसद का
शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी ओर आप लोकतंत्र को एक अहंकारी राजा की तरह, एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री की तरह नहीं, एक अहंकारी राजा की तरह कुचल रहे हैं। अपने पुलिस के जोर पर आप कुचल रहे हैं, तो कैसे कहा जाए कि आप लोकतंत्र के जो है पहरुआ हैं? क्यों ना कहा जाए कि आप लोकतंत्र के जो है क्या कहते हैं, मतलब एक प्रकार से हत्यारे जैसा सलीका व्यवहार कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि सर कि ये लोकतंत्र की आड़ में ये सारा जो है मामला जो है अधिनायकवाद चल रहा है, तानाशाही चल रही है और तानाशाही प्रवृत्ति की ये सरकार है। और ये इनके में और इमरजेंसी की इंदिरा गांधी की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। इंदिरा गांधी तो सुधर भी गई थी इमरजेंसी के बाद। इंदिरा गांधी ने अपने व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन कर लिया था। उनका जो इमरजेंसी और इमरजेंसी के पहले का फेज और इमरजेंसी के बाद के फेज में बहुत अंतर है। और यहाँ तक कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो कहा गया कि आप सिखों को अपनी सुरक्षा में मत रखिए, लेकिन उनका कि नहीं, सिख भी हमारे देश के नागरिक हैं, उन्होंने रखा और उनकी जो है वो उनके सुरक्षा प्रहरियों द्वारा ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उनके भी दोनों में अंतर है, लेकिन आप में तो कोई अंतर ही नजर नहीं आता। आप तो उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ करके लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। आपकी न्यायपालिका से आपकी लड़ाई, जो आपका शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन थे उससे आपकी लड़ाई, पूरे दिल्ली सरकार से लेके केरल सरकार से लेके तमिलनाडु सरकार से लेके जहां भी विपक्षी सरकारें हैं वहां राज्यपाल के माध्यम से आप डिस्टेबलाइज करके पूरे संघवाद को, फेडरलिज्म को कुचल रहे हैं। कैसे माना जाए कि आप लोकतंत्र के पहलुआ हैं? आपके सारे आचरण लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और आज जो लड़कियों के साथ हुआ है तो बहुत ही, वो कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसी को भी अपनी मांग के समर्थन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का लोकतंत्र में पूरा अधिकार है। आपने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना की है। उनको गिरफ्तार ही नहीं किया, उनका सुप्रीम कनात समूह जो भी लगा था जंतर मंतर वो सब आपने उखाड़ दिया। तो क्या माना जाए इसको? जी। कल मैं सतपाल मलिक साहब से मिला था। वो इंटरव्यू अभी जी। मैंने अपलोड नहीं किया है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने आपातकाल भी देखा है और सरकार के खिलाफ लड़ा भी है हमने। ये आपातकाल से भी बदतर स्थिति है। जेपी सर आप कमेंट कर दें, उसका संजीव जी के पास आता हूँ। नहीं, बिल्कुल आपातकाल से बदतर स्थिति तो ही है। आपातकाल में जो कुछ भी था, जब संविधान संशोधन में ये, जब भाजपा भी जो है उस जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ के रूप में शामिल थी, जनता पार्टी में जो 4 पार्टियों का जो है वो गठबंधन में था या विलय था जेपी की वजह से, तो उसमें शामिल थी। और जो संविधान में संशोधन हुआ था उसमें जो है इमरजेंसी लगाने के को जो है बिल्कुल जो है मतलब इस तरह के कर्टेल कर दिया गया था कि कोई भी सरकार इमरजेंसी अपने विम्स के आधार पर जो है नहीं लगा सकती। लेकिन इस सरकार ने बिना इमरजेंसी लगाए सारा इमरजेंसी जैसा मामला जो है वो क्या कहते हैं कर रखा है। और जो कांग्रेस सरकार ने यूएपीए और इस तरह के जो सब कानून बनाए थे और इस तरह के जो सब चीजों को वो किया था, उसको इन्होंने उसमें संशोधन करके और जो है उसको जो है तीखा बना करके और उसके माध्यम से, अब इमरजेंसी में था, मान ली मिर्जा में किसी को गिरफ्तार किया गया, जमानत नहीं हो रही थी, तो यूएपीए में आप गिरफ्तार कर लेते हैं, कहाँ जमानत होती है? आप ईडी जो है वो पीएमएलए में गिरफ्तार कर लेती है, कहाँ जमानत होती है? मतलब साधारण क्रिमिनल केसेस में भी पीएमएलए लगा दिया जा रहा है ताकि जो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए वो जो है उसको जो है क्या कहते हैं रिहा न करना पड़े, अदालत से उसकी रिहाई ना हो। तो ये स्थिति है। इसलिए तो स्थिति जो सतपाल मलिक ने कही कि हम लोगों ने भी इमरजेंसी भी देखी थी, अभी भी देख रहे हैं, और हम लोग तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं। आपकी अभिव्यक्ति पर स्वतंत्रता है, आप कुछ कह रहे हैं। आप ही का चैनल था जो लगातार इस तरह की तीखी बात हम लोग की सुना रहा था, उसको जो है वो अचानक जो है यूट्यूब से गायब कर दिया गया था। फिर कितने जद्दोजहद के बाद फिर से रिस्टोर हुआ। तो क्या था वो? आपातकाल नहीं था तो? या आपातकाल नहीं है तो? जी। संजीव जी, आप हरियाणा में रहते हैं और मुझे लगता है 30 बरस से ज्यादा हरियाणा पंजाब का आपका अनुभव है, जहां तक मेरी समझ। बेटियां अस्मिता का प्रश्न होती है, ऑनर किलिंग भी हो जाते हैं वहां पर। और यहाँ बेटियां रो भी रही हैं। कल रात में हमने देखा वीडियो, और उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा है। देखकर महाभारत का कोई सीन याद आ रहा है। और वो समाज जिनकी ये लड़कियां हैं, मतलब एक क्षेत्र और रीजन और कम्युनिटी के हिसाब से कह रहा हूँ, वो समाज कैसे देख रहा होगा इन घटनाओं को? संजीव जी।
देखिए, जहाँ तक जो सारा घटनाक्रम ये साफ साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री की पकड़ बहुत ही कमजोर हो गई है और वो सिर्फ अपने सत्ता को स्थापित करने के लिए ये इस तरह के कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जी क्योंकि जो मजबूत व्यक्ति होता है और जो मजबूत नेता होता है, वो कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पुलिस का सहयोग नहीं लेता है। लेकिन पिछले 2-1 सालों से 3 सालों से आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री एक-एक फैसले लेते हैं या जिस तरह से अपने आप को स्थापित करते हैं, जैसे आज आपने जी संसद भवन में ही देखा कि जिस ढंग से वो शेंगोल को ले जा रहे थे और साथ में ओम बिरला और कुछ साधु संत थे और किसी का कुछ नजर नहीं आ रहा था। संसदीय लोकतंत्र से जुड़े हुए और भी जो तमाम राजनेता थे वो कोई नजर नहीं आ रहा था। इवन कि भारतीय जनता पार्टी से तमाम संबंधित बड़े नेता कहीं नजर नहीं आए इस पूरे उस कार्यक्रम में जो दिख रहा था। ना नितिन गडकरी साहब, एक फोटो मैंने अभी देखा, ना उसमें नितिन गडकरी थे, ना उसमें राजनाथ सिंह थे, और तो और जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े स्टालवार्ट जिन्होंने भाजपा को मजबूत किया, एल.के. आडवाणी जैसे नेता तो कहीं नजर ही नहीं आए इस पूरे कार्यक्रम में। इससे पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी बहुत ही हीन भावना से ग्रस्त हो चुके हैं और ये अपने आप को महान बनाने के लिए बेतरतीब अलग अलग फैसले ले रहे हैं, जिससे वो उपहास के भी पात्र बन रहे हैं। बेसिकली उनका मजाक उड़ रहा है। वो अपने आप को चाहे जितना महान साबित करने की कोशिश कर रहे हो, कि वो अपने आप को आत्म केंद्रित हो रहे हो कि हम तो बहुत ही बड़ा सम्राट अशोक हो गए हो, अकबर से भी महान हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो है कि वो उपहास के पात्र बन रहे हैं। पुराना जमाना नहीं है, सब कुछ सामने दिख रहा है। और जो ये आज का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम से ये निश्चित रूप से, देखिए पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत कमजोर है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। और आपको याद होगा जब किसान आंदोलन जब यहाँ इस दिल्ली की सीमा पे चल रहा था, तो उस समय हरियाणा में किसान आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संबंधित लोग अपने कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे ग्रामीण इलाकों में। और पूरे 1 साल जहां जहां भी सरकार के लोग गए, इवन की जो मुख्यमंत्री थे उनके भी कार्यक्रमों का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन निश्चित रूप से इसके कारण कमजोर होगी और काफी ज्यादा कमजोर होगी, जो मेरा ये मानना है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो, हाँ जी जी संजीव जी, मैं जो सवाल आपसे, मैंने एक समाजशास्त्रीय सवाल पूछा है जी कि वेस्टर्न यूपी और हरियाणा एक जहाँ पे ऑनर किलिंग भी होती रही है, जी खाप पंचायत बहुत स्ट्रांग है, जी बेटियां धरने पे बैठे हैं 23 अप्रैल से, तो जी समाज के जहन में, साइकोलॉजी में क्या चल रहा हो? निश्चित रूप पीटी से गई सरकार के खिलाफ उनकी नाराजगी है। कल जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम रास्तों पे पुलिस लगी हुई थी और जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई है लोगों की, वो अपने आप में दिखा रहा है कि लड़कियों को कितना जन समर्थन है। देर रात से ही गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। जो चंडीगढ़ के तरफ से दिल्ली की तरफ हाईवे आती है, हर जगह पुलिस बल लगा हुआ था, हर टोल पे पुलिस वाले बैठे थे, हर जगह इनके नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी। इधर जींद में गिरफ्तारियां हुई, हिसार में गिरफ्तारियां हुई, हर जगह जो जो जितने खाप पंचायत के लोग थे या जितने भी किसान यूनियन के लोग थे, बेसिकली किसान यूनियन के लोग ही इनके साथ आए हैं, वो जहां जहां थे उनको घरों में नजरबंद कर दिया था। तो ये ऑटोमेटिक था कि ये सरकार को, ये सरकार के खिलाफ रोष बढ़ा है और ये आने वाले दिनों में आज के बाद रोष और बढ़ेगा। जो आज जो घटनाक्रम जो वहां पे हुआ है, उसके बाद रोष आम लोगों में और बढ़ेगा और इससे सरकार के जो बौखलाहट नजर आ रही है ये तमाम चीजों पे, इससे पता चल रहा है कि सरकार अब कमजोर हो रही है। और सरकार हमेशा जब पुलिस बल का प्रयोग करती है तो इसका मतलब है कि सरकार के अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्वास उठ चुका है और उसकी जमीन खिसक रही है। तो समाज शास्त्रीय रूप से तो आप यही देखिए कि कल रात से ही पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही थी। दिल्ली के जितनी भी सीमावर्ती जो एंट्री थी, हर जगह पुलिस लगा हुआ था, लोगों को रोक रहे थे और निश्चित रूप से काफी लोग पहुंचे भी थे और उनको रोका भी गया हर जगह। तो ये तो सरकार के खिलाफ एक जो उभार है लोगों में, वो तो सामने आ ही रहा है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। जेपी सर जी एक खबर मैंने अभी पढ़ी कि बीजेपी अवॉर्डेड द्रौपदी मुर्मू बिकॉज शी वॉज विडो। भारत की प्रथम नागरिक है, जी चाहे कुछ भी हो लेकिन प्रथम नागरिक है। जी ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। जी और प्रथम नागरिक तो वो चूंकि विडो है इसलिए अवॉर्ड कर दिया गया।
और यहाँ बच्चियां अपने लिए निष्पक्ष न्याय मांग रही हैं, उनको सड़कों पर घसीटा गया, उनके तंबू उखाड़ दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट भी है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से धरना प्रदर्शन हड़ताल कर सकते हैं। ये क्या एक संकेत है, एक इशारा है कि अब हम लोग जो है राजतंत्र की ओर वापसी हो रही है। देखिए सर, हम लोग की राजतंत्र की ओर वापसी नहीं हो रही है। लोकतंत्र में कोई अपने को राजा समझने की अगर भूल करने लगता है तो जनता उसको धूल चढ़ा देती है। और इसका एक उदाहरण आपने अभी कर्नाटक में देखा। इसके जी पहले आपने महाराष्ट्र में भी देखा था, लेकिन वहां दल बदल करके सरकार बना ली गई। आपने आपने मध्य प्रदेश में भी देखा था, जहां दल बदल करके जो है सरकार बना ली गई। और भाजपा ने दल बदल की नई परिभाषा लिखी, न 1/3 न 2/3, इस्तीफा दिला दो और इस्तीफा दिलवा के फिर से चुनाव कराओ। इस्तीफा इतने सदस्यों का दिलाओ जिससे तुम्हारा बहुमत हो जाए, कम सीट पा करके भी। ये सवाल नहीं है। आपने संजीव भाई से एक सवाल पूछा था साइकी के बारे में कि लोगों का क्या विचार होगा, इसके लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, इसका जरा मैं जवाब देना चाहता हूँ अपने हिसाब से। एक फिल्म हॉकी खिलाड़ियों पर आई थी, चक दे इंडिया, महिला हॉकी खिलाड़ियों पर। उसमें एक हरियाणा की लड़की है, कोमल चौटाला नाम से पात्र है, जिसको उसके पिता जो है हॉकी के मैच उसमें खेलने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो बहुत जिद करके उसमें गई और उसकी माँ का सपोर्ट था कि नहीं, इसको जाना चाहिए। और जब वो गोल्ड मेडल जीत करके भारत लौटी तो हवाई अड्डे पर उनके पिता माता जी लेने गए थे उसको। तो पिता ने कहा इस खुशी में कि बेटा, अगर हम अब तुम्हें हॉकी खेलने के लिए मना करें तो तुम एक हॉकी हमको भी लगा देना। तो सवाल इस बात का है कि जो लड़कियां सफलता के नए झंडे गाड़ रही हैं, उसमें चाहे खाप पंचायत का जितना भी कठोर रुख क्यों न रहा हो, लेकिन उससे पूरी कम्युनिटी को गर्व का अनुभव तो होता ही है कि जब उनकी लड़कियां जो है हॉकी हो, आपके पहलवानी हो या कोई और भी जो भी विधा हो जिसमें उनको महारत हासिल, अगर वो जाके गोल्ड मेडल लाती हैं तो किसी भी पिता को उस पर जो है गर्व होना जो है स्वाभाविक है। उसमें खाप ऑफ सेकेंडरी हो जाता है और खाप को गर्व होता है कि हमारे खाप की लड़की जाके यहाँ ले आई। दूसरी बात, खाप जो है ये ओपन सोसाइटी है, ये क्लोज सोसाइटी बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश की नहीं है। खाप ओपन सोसाइटी है, उसके तमाम जो अलग अलग रूढ़ियों की बात अलग है, लेकिन आमतौर पर वहाँ ओपन सोसाइटी है क्योंकि वहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खेती बाड़ी पशुपालन सब में सहयोग करती हैं। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो है बिहार की महिलाएं नहीं है जो कि जो है बिल्कुल बच्चा पैदा करने के अलावा और खाना बनाने के अलावा जिनके पास कोई काम नहीं। तो इसलिए वो ओपन सोसाइटी है और वहां की लड़की अगर गोल्ड मेडल लाती है तो किसी के लिए भी गर्व का विषय हो और उसको प्रताड़ित किया जाता है, वो भी कानून का जो है आप नई परिभाषा कर रहे हैं। जब पास्को में एक्ट में सीधे सीधे है कि खाली लड़की अगर आरोप लगाती है तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ इतना जो है लीनियंसी क्यों बरती जा रही है? आखिर चुनाव के लिए या चुनाव जीतने के लिए आप किस हद तक गिरेंगे? आप एक ट्रेनी हैं, जिनके लड़के ने लोगों को कुचल दिया, आप उनको हटा नहीं रहे। आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं कि साहब उत्तर प्रदेश के ठाकुर नाराज हो जाएंगे और हमारी 10-12 सीटें चली जाएंगी। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन आप उस खाप को नाराज कर रहे हैं, या हो सकता है भाई खाप में अंदर खाने जो इनके साथ के लोग हों वो उन्होंने इनको समझा रखा हो कि आप इन लड़कियों के साथ चाहे जो भी करें इससे खाप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बेअंदाज है। या तीसरी बात है कि भाई ये ईवीएम पर इनको इतना भरोसा है कि खाप उपचार जितना विरोध करे ये ईवीएम से चुनाव उस खाप वाले इलाके में जीत जाएंगे, वरना इसका और कोई कारण नहीं है आपको बता। तो जो हर्ट फील करने वाले लोग, आखिर राकेश टिकैत जो किसान नेता है उनको बॉर्डर पर लड़कियों के समर्थन में आ रहे थे और उनको रोका गया तो वहां धरना देना शुरू कर दिया, तो वो तो समर्थन में आ रहे थे। जब रोका गया तो क्यों? आखिर उनके मन में लड़कियों के लिए दर्द नहीं होता? अपने जो है जो उस कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं तो क्यों आ रहे होते प्रदर्शन करने? और उनको कर दिया गया। आपके हरियाणा में तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। संजीव भाई बताने के रात ही से उनके यहाँ जो है पहरा लगा कि उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा। अभी भी है कि वो लगातार लोग आ रहे हैं और ये जो है बॉर्डर पर रोक रहे हैं उनको। और इन्होंने दिल्ली के मेयर से कहा था कि एक स्कूल खुलवा दिए, तमाम अस्थायी जेल बना के जो लोग आते जाए उनको वहां ले जाके रख दें। दिल्ली के मेयर चूंकि आपके हैं शैली ओबेरॉय, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कोई स्कूल जो है इसके लिए नहीं देंगे। तो अभी फिलहाल अस्थायी जेल बनाने का इनका जो है वो मंसूबा
पूरा नहीं हो पाया है। वो दिमाग में चल रहा है कि कहाँ स्थायी जेल बनाया जाए। तो अभी मामला हाश बात है, रात में 11-12 बजे जाके ये मेच्योर होगा कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा या उनको ये हिरासत में ही लेके रिहा कर देंगे। नहीं, जी एक एक्टिविस्ट है जिनको गिरफ्तार किया है, पूनम है, पूनम जी वो एक्टिविस्ट है। मेरी बात हुई जी है, अगला इंटरव्यू उन्हीं का करने वाला हूँ अभी कि क्या क्या हुआ वो एकदम चश्मदीद है पूरे घटनाक्रम की, उनसे बात करूंगा। संजीव जी, अब नहीं महिलाओं पर जी। वार, अब की बार मोदी सरकार, ये किस दिशा में धकेला? नॉर्थ ईस्ट अभी देख रहे हैं जल रहा है, वहां पर इतनी हिंसा हुई, लोग घर जले, लोगों को मारे गए, तमाम घटनाक्रम हुआ। और यहाँ पर एक न्याय के लिए अगर आप पे, हम पे और जेपी सिंह साहब पे कोई आरोप इस तरह का लग जाए तो समझिए तुरंत जो है पुलिस गिरफ्तार करके ठेल देगी जेल में। एक गंभीर मामला है। क्या ये इस लड़ाई को राजपूत बनाम जाट बनाने की कोई साजिश चल रही है क्या, महिलाओं की अस्मिता देखिए स्टेप पे? जी। देखिए ये एक होता है ना कि ये इतने अहंकार से ग्रस्त हैं कि इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर नहीं आती, अंदर से डरते भी हैं लेकिन डरते हुए दिखाना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप इनकी सोच की बात करेंगे तो ये आपके सामने स्पष्ट है। बिल्किस बानो के केस से ही आप देख लीजिए, बहुत सीधी सी बात है। महिलाओं को लेकर क्या सोच रखती है इनकी सरकार। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो जिस तरह से सरकार में शामिल लोग, बिल्किस बानो का केस हो और तमाम ऐसे बहुत सारे आपको मामले मिल जाएंगे जिसमें इनके नेता इन्वॉल्व रहे हैं। अगर उसमें जिस ढंग से ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं तो वो इनका नारा, इनके कथनी और करनी में साफ फर्क दिखता है उन सारी चीजों से कि ये महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर राजपूत बनाम, देखिए ये दो जातियां जो इनको नजर आ रही हैं, राजपूत बनाम जाट का अगर ये खेल करेंगे तो व्यवहारिक रूप से ये इनको बहुत भारी नुकसान देगा, क्योंकि ये दोनों जातियां बाई एंड लार्ज इनके हिंदुत्व की विचारधारा में बह चुकी थी, बही हुई हैं। और हरियाणा को अगर माइनस कर दें, सिर्फ हरियाणा, तो राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं इनको समर्थन देते हैं। तो अगर राजपूत वर्सेस जाट होगा तो इनको एक ना एक तो खोना ही पड़ेगा और उसका नुकसान होगा। लेकिन बात यही होती है कि जब आदमी हार रहा होता है, जमीन खो रहा होता है, लेकिन उसका अहंकार नहीं जाता या वो दिखना नहीं चाहता कि मैं डर रहा हूं। कर्नाटक चुनाव की हार के बाद भी प्रधानमंत्री जो है कुछ ना कुछ ऐसा सिगुफा छोड़ रहे हैं जिससे ये मैसेज न चला जाए कि प्रधानमंत्री बहुत कमजोर है। अंदर से वो बेसिकली बहुत कमजोर हो रहे हैं, डर भी रहे हैं, लेकिन अपने आप को वो बहुत ही ताकतवर स्थापित करने में लगे हैं। जबकि उनको पता है कि कर्नाटक के पूरे इलेक्शन को उन्होंने खुद का प्रेस्टीज इशू बनाया, लास्ट में कितने बड़े रोड शोज किए, क्या कार्यक्रम किया, क्या बजरंग दल और बजरंग बली की आपस में घालमेल किया, और उसके बावजूद चुनाव में वो हार गए। और जैसे ही हारने से पहले ही जैसे ही रिपोर्ट आने लगी कि ये चुनाव भाजपा हार सकती है, तो उससे पहले टीवी चैनलों को निर्देश दिया गया कि वो मोदी का फोटो यहाँ पर मत लगाना, नड्डा का फोटो लगा देना सारे टीवी चैनलों में, कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि अगर जीत रही होती तो निश्चित रूप से वहां पे मोदी का फोटो आप देखते, टीवी चैनलों में जो होता है मोदी का फोटो लगता, तो नड्डा का फोटो लग गया। तो ये हारते हुए दिखना नहीं चाहते, अपने दिखाना नहीं चाहते, जबकि जमीन खो चुके होते हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री अपने आपको जीतना माने। कल जो मीटिंग थी मुख्यमंत्रियों की, 10 मुख्यमंत्री नहीं आए, उन्होंने परवाह नहीं मानी, प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इस पे कल हम लोग बातचीत करेंगे, इस पे स्पेशल तो एक मैं एक बात एपिसोड कर रहा बनेगा। हूं कि इनकी अथॉरिटी कितनी कमजोर हो रही है कि इस कमजोर होने के बाद इनका कोई प्रवाह नहीं मार रहा है। इनके पार्टी के लोग डरे होंगे, विपक्ष अब कौन सा डर रहा है? ना राहुल गांधी इनसे भयभीत है, ना अरविंद केजरीवाल भयभीत हैं। तमाम लोग जो ये तमाम लोगों को धमका रहे हैं कि हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, वो कोई भयभीत नहीं हो रहा है। सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया, सिसोदिया को अरेस्ट किया, सत्येंद्र जैन की तो हालत ही बहुत खराब है, उसके बाद कौन सा अरविंद केजरीवाल इनके सामने जाके सरेंडर कर गए? तो अब जो है, जो वो मतलब कि अब राजशाही है नहीं, जो जेपी सिंह जी ने बोला कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ईडी सीबीआई से जितना गिरफ्तारी करवा लो। अगर उससे लोगों का भय खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर जो है आपने नया सुगुफा छोड़ दिया कि सेंगोल लेके आ गए, अपने आप को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लोगों में आप राजा मजाक। का राजा का पहला डंडा महिलाओं पे पड़ा है क्या? हाँ, मनुस्मृति की वापसी हो न्याय गई है। न्याय 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 जो है, जो नीति परायणता और न्याय प्रिय राजा, जिसमें मतलब कि आज मैं एक आर्टिकल हिंदू में पढ़ रहा था जिसमें कहता है कि चेर राजा को जब ये पता चला कि मदुरई का राजा जो
पांडे राजा जो है उसने अपने सिंहासन को छोड़ दिया और वो मौत को उसने स्वीकार किया और उसने पश्चाताप किया कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि वो कनग्गी और कोवलम के जो वहां पे प्रेम कथा था उसमें कोवलम को उसने राजदंड दे दिया था, मृत्यु दंड दे दिया था। तो उसको बाद में पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत मृत्यु दंड दिया, गलत इसको मृत्यु दंड दिया। उसको इतना पश्चाताप हुआ कि उसने अपने आप को ही राजशाही से हटके मौत को स्वीकार कर लिया। और चेर राजा उसका उदाहरण देते हुए बोलता है कि अब यहाँ पे सेंगोल की पूरी इज्जत रखी है पांडे राजा ने, मदुरई के राजा ने, जो उसने पश्चाताप किया कि हमने न्याय नहीं किया। लेकिन हमारे जो वर्तमान राजा हैं वो सेंगोल को स्थापित करते हैं, महिलाओं को पिटवा रहे हैं। ये है कि सेंगोल को लेकर ही अब दो तरह की बातें आ रही है कि एक तरफ तो सेंगोल को अपनी गलती से जो राजा ने गलत फैसला लिया, पांडे राजा ने, उसने अपने आप को सिंहासन नहीं छोड़ा, मौत को भी लगाया कि हमने गलत फैसला लिया था किसी को मृत्यु दंड देके। और उस सेंगोल को उसने इज्जत की बहाली करी। उस सेंगोल की जो इज्जत थी, न्यायपालिका नीति परायणता, राइटनेस, उसका मतलब की मीनिंग सेंगोल का जो अंग्रेजी में बताया जाता है। लेकिन हमने जिस दिन सेंगोल को वहां पे पार्लियामेंट में स्थापित किया है, उसी दिन उनकी महिलाओं की पिटाई करवा रहे हैं हम सेंगोल की स्थापना करके। ये हमारे न्यायपालिक राजा का न्याय है। जेपी सर, एक संक्षिप्त टिप्पणी देखिए सर, ये पॉइंट, एक मिनट सुन लिया जाए पहले। पॉइंट ये है कि अगर अपराधी कोई अपराध करे और उसको भी समुदायों का मुद्दा बना दिया जाए तो कानून, न्याय, संविधान कहाँ है? देखिए सर, आप ये लगातार देखते होंगे कि पिछले कुछ सालों से लोग अपराधियों के पक्ष में खुलकर खड़े हो रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। जबकि पहले होता था कि कोई अगर जघन्य अपराधी है तो उसके जो है अपराध के वाले मामले में कोई आदमी या कोई समुदाय खुलकर उसका साथ नहीं देता। और इसमें गोदी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको मैं उदाहरण स्वरूप जो वहां आरुषि तलवार हत्याकांड हुआ था उसका एक जो है झलक दिखाना चाहता हूं। एक मकान में 4 लोगों में 2 मर गए, आरुषि तलवार और उसका नौकर हेमराज, और 2 जिंदा हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा कि जो है किसने मारा? और लगातार गोदी मीडिया ने अभियान चलाया, पापा रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, मोमबत्ती जल रही है, तो पापा मम्मी क्या जो है इस तरह करेंगे? और जबकि इतनी चीजें छन छन के सामने आई कि अगर मैं उसको बताने लगूं तो आप लोग खुद शर्मसार हो जाएंगे, मैं तो शर्मसार हो ही जाऊंगा। इतनी चीजें उसमें जो है गोलमोल आई। लेकिन गोदी मीडिया सीधे सीधे अपराधी के साथ खड़ी थी, क्योंकि प्रथम दृष्टया तलवार दंपति ही अपराधी थे। प्रथम दृष्टया 4 लोगों में 2 मर गए। और उसमें उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो अपराधी थे कि हेमराज की लाश सब छत पर पाई गई और भीतर से ताला बंद था। तो उसकी लाश भीतर वाले ही किसी ने ले जाकर ऊपर रखी थी, तभी तो भीतर से का ताला बंद था। और जबकि तलवार ने हेमराज के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी कि हेमराज हमारी बेटी की हत्या करके भाग गया है, और वो छत पर पड़ा हुआ था। तो बहरहाल उसमें तमाम जो परिस्थित जन्य साक्ष्य थे वो चीख चीख के कह रहे थे कि यही लोग हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने पूरी बेशर्मी के साथ जो है वो क्या कहते हैं, तलवार दंपति को बचाने में कोई कसर नहीं रखी। और उस गोदी मीडिया में पंजाबी लाबी ने तो सारी जो है वो तोड़ दी। इसी तरह आपके तहलका के तरुण तेजपाल, जब वो लड़की ने वहां आरोप लगाया और वो पकड़े गए, तो तरुण तेजपाल को डिफेंड करने की गोदी मीडिया ने और विशेषकर पंजाबी लाबी ने, मैं खुल के साफ कह रहा हूँ, कोई बुरा माने या भला माने, मतलब खुल करके जो है मतलब बैटिंग की कि उन्होंने कुछ किया नहीं। कोई लड़की ऐसे ही कह देगी, वो भी पढ़ी लिखी लड़की, कि उन्होंने हमारे साथ जो है लिफ्ट में ओरल सेक्स किया। अभी आसाराम पर एक फिल्म आ गई है, एक ही बंदा काफी है। अब उसमें आसाराम के समर्थन में जिस तरह बड़े बड़े लोग जो है वहां की कोर्ट में उतरे, जिस तरह जो है गवाहों की हत्या हुई, जिस तरह वकील को जो है डराया धमकाया गया, जिस तरह रुपए का प्रलोभन दिया गया, वो साफ साफ जो है इस बात का प्रदर्शन कर रहा है कि अगर सत्ताधारी दल आपके साथ है तो आप किस तरह जो है वो क्रिमिनल केस में भी नंगा तांडव कर सकते हैं। ये सब एक उदाहरण है सर। इस सब परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो सवाल इस बात का है कि जब राजा इतना बड़ा जश्न मना रहा है, जिसके आधार पर वो अगला चुनाव लड़ना चाहता है, उसने आज एकदम हमें ये भी बात कही
कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं, आपसे कह रहा हूं कि जब ये लोग कहें कि आपकी सरकार ने क्या किया, तो आप कहिए कि हमारी सरकार ने नया संसद भवन बनाया। अरे नया संसद भवन में जो 22,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, वो किसी के पिताजी की कमाई से खर्च हुआ या देश की जनता का जो टैक्स इकट्ठा होता है उसका खर्च हुआ? क्या आपने इसका जनादेश लिया था? क्या आप चुनाव लड़ रहे थे, अपने चुनाव घोषणा पत्र में आपने लिखा था कि हम जो है नया संसद भवन बनाएंगे? ये हिडन एजेंडा था ना आपका। और फिर जी आपने उसको जो है, आपके जनता राजद ने आज एक बात कह दी, वो इनको बहुत मिर्ची लग गई है कि ये कोफीन की तरह बनाया गया है, इसका शेप कोफीन की तरह है नहीं, संसद वो भवन अलग का। एपिसोड बनाऊंगा, वो सोमालिया से लिया गया है डिजाइन। वो नहीं कल वो एक आपका, एपिसोड। नहीं वो आप बनाइए, लेकिन कहने का मतलब है कि वो ऐसे ही अपशकुन है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार टेढ़ा मेढ़ा मकान नहीं बनाया जाता या कोई भवन नहीं बनाया जाता, वो उसमें वास्तु दोष हो जाता है और वो जो है शुभ नहीं होता। अच्छा है मोदी जी अब उसमें बैठेंगे प्रधानमंत्री के रूप में बोलेंगे, अपने आप 24 में पता चल जाएगा कि ये संसद भवन बनाना उनके लिए शुभ रहा कि अशुभ रहा। और हो सकता है कि अगली सरकार जो भी आए, अगर विपक्ष की सरकार आती है, तो कहे कि हम पुराने संसद भवन से ही काम करेंगे, हम इसमें काम नहीं करेंगे। चलिए सर, शुक्रिया। और अगर मैं संसद में रहा तो उस नए संसद भवन को मैं लाइब्रेरी वाचनालय बनाऊंगा और सब लोगों को मैं लेके चलूंगा पुराने संसद भवन में। सिर्फ रंग ही बेशर्म नहीं होता है, गोदी मीडिया भी बेशर्म है। संजीव जी, कंक्लूडिंग पंच है एकदम, समय का अभाव है देखिए जी। देखिए आपको याद होगा कि अफगानिस्तान का जो संसद भवन है वो भारत ने बनवाया था, मैत्री देश के हम्म वो बनाते हुए एक मैत्री देश का, क्योंकि चूंकि वहां पे बहुत लंबे समय बाद लोकतंत्र की बहाली हुई थी, चुनी हुई सरकार आई थी, तो कहा गया कि कौन सा देश जो है मैत्री देश इनको एक संसद भवन बना के दे जहां लोकतंत्र बहाली हो। तो वहां पे संसद भवन भारत ने बना के दिया था, आपको याद होगा, और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बनाया गया था। मनमोहन सिंह ने उसको दिया जी था। कभी भी आपने सुना कि उसकी पूरी की पूरी वो लेते हुए, क्रेडिट लेते हुए घूम रहे थे? बेसिकली वही बात है कि वो काम जो बड़े बड़े उन्होंने किए उसको बहुत ही शालीनता उन्होंने दिखाई, जो हम्म पिछली सरकारें जो थी। लेकिन तो ये तो हम बता रहे, संस्कार में अंतर होता है ना लोग, संस्कार तो वो ट्रेनिंग। ये मैं ये बता रहा हूं कि वो संसद भवन जो बनाया गया उसका कहीं क्रेडिट इन्होंने नहीं लिया, और बहुत आराम से संसद भवन वहां बनाया। और कहीं मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा, न ये कांग्रेस के तमाम लोग वहां गए कि हमने ये बना के दिया देखो। यहाँ तो मतलब कि अब छोटे छोटे जितने भी काम हो रहे हैं उसको फोटोग्राफी और क्रेडिट लेने की बात जो हो रही है, तो वो तो आप समझ लीजिए कि वो एक किस तरह के माइंडसेट से काम किया जा रहा है। ये बड़ी, इस पे भी एक रिसर्च का विषय जी होना चाहिए। जी, लगातार इस पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मुद्दा, ये मसला, ये विराम लेगा नहीं। और मुझे लगता है आर और पार की मोड में जा रहा है। जेपी सिंह साहब और संजीव साहब ने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है। आप पूरा वीडियो सुनते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगला एपिसोड देखेंगे तो जो गिरफ्तार की गई हैं पूनम, अभी तुरंत इसके बाद उनका इंटरव्यू करने वाला हूं और एकदम प्राइमरी सोर्स, या आखिर हुआ क्या, उनसे बातचीत करने वाला हूं। देखते रहिए, सब शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, शुक्रिया सर। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और फिर से चुनाव हुआ था, तो प्रयागराज से अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े थे और जी उनके खिलाफ हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कभी जी कांग्रेस के स्टालवर्ट हुआ करते थे, विपक्ष के उम्मीदवार थे। इलाहाबाद का बच्चा बच्चा जानता है कि पूरे इलाहाबाद के नैनी इलाके को और का औद्योगिकरण, बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत पंप कंप्रेसर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और आपके त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स, जो पूरे देश में टीवी टावर बनाती थी। मतलब आप समझिए कि यहाँ तक कि वो विदेशों में भी उसको ठेका लेती थी टीवी टावर बनाने का। मतलब ये सब कंपनियां उन्होंने जो है इलाहाबाद में स्थापित कराई थी। और जब वो चुनाव लड़ रहे थे अमिताभ बच्चन के खिलाफ, उन्होंने एक भी अपनी चुनावी सभा में इलाहाबादियों को ये याद नहीं दिलाया कि हमने जो है ये नैनी का पूरा जो उद्योगीकरण किया है, जो उस समय हम लोग के साथ जो बच्चे पढ़ते थे और जिन्होंने पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया था, वो पॉलिटेक्निक से निकले और सब इन जगहों पर एडजस्ट हो गए और हम लोग जो है वो बीए एमए एलएलबी करते रह गए और हम लोग का एक संघर्ष का जीवन हुआ। और तब वो मिलते थे तो कहते थे कि अरे यार, तुमसे कह रहे थे कि तुम भी पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लो, हम लोग के साथ कम से कम यहाँ
अफसर बन के बीपीसीएल, आईटीआई और टीएसएल में रहते, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा, और बैडली चुनाव हार गए अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन हाँ। के ग्लैमर के आगे बहुगुणा जी का डेवलपमेंट फेल हो गया। तो तमाम राजनेता हुए हैं जो कभी भी, जिन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये किया, हमने ये कराया, हमने ये कराया। ये तो गाथा से चिल्ली चल रहा है देश में, आपसे बता रहे हैं। जी सर। गाथा से चिल्ली में ये है कि जो भी हो वो मैं हमने किया। आपने कृष्णचंद्र की एक गधे की आत्मकथा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? कहीं से नहीं सर। ढूंढ के पढ़िए, दिल्ली में हिंद पॉकेट बुक्स में उपलब्ध है। हिंद पॉकेट बुक बंद हो गया है, दरियागंज में उसको किसी ने टेक ओवर कर लिया है। आप पढ़िए और फ्रेम दर फ्रेम आपको दिखेगा कि वो कितना पेंगुइन साम्यता पेंगुइन है उसमें, पेंगुइन आपसे बता। पेंगुइन बुक्स ने लिया है, उसमें चर्चा हाँ अगले हाँ एपिसोड, अगली बार हाँ, करेंगे नहीं आप जी। उसमें देखिए कि फ्रेम दर फ्रेम, अगर एक भी घटना उससे जोड़ के आप देखिए, एक भी घटना अगर पूरी की पूरी जो है आपको लगे कि तो कृष्णचंद्र ने उस समय जो है लिख दी थी, वो आत्मकथा इस समय पूरी तरह चरितार्थ हो रही है, और अगले को इसकी कोई चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ तो इसी में पूरा देश मरा जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे, पूरा समाज मरा जा रहा है कि लोग क्या चलिए सर, कहेंगे। लोग क्या कहेंगे और 24 का चुनाव आ रहा है, लोग क्या करेंगे देखा जाएगा। संजीव जी, अब 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं है जी। मैं जेपी सिंह जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि 1 लीटर सरसों का तेल देते हैं, मोदी जी का फोटो होता है। जिस दिन सरसों का तेल पहुंचाया जाता है, अगले दिन जिस घर में सरसों का तेल पहुंचाया जाता है, वहां भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, कहते हैं कल पकौड़ा बना के खाए कि नहीं खाया जो मोदी जी ने तेल भेजा था, क्या एक बात लीटर है, सरसों का चलिए। तेल। पकौड़ा 24 में ही बनने वाला है, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया सर।